everyone, welcome to Chai and Chapters. My name is Dishita and today's topic is notice writing. So notice writing बहुत important topic है. If you see from the school perspective, चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, ये बहुत important topic होता है and a very scoring topic and also it is useful for your college exams. सो आज हम देखेंगे नोटिस राइटिंग क्या होता है, उसका प्रॉपर फॉर्मेट एंड विल ऑल्सो हैव सम एग्जाम्पल्स. तो हम अच्छे से एग्जाम्पल्स भी इस टॉपिक पे प्रैक्टिस करेंगे, राइट. एंड ये जो टॉपिक है ये यूजुअली 5 to 10 मार्क्स का होता है, जिसमें से जो आपका 1 मार्क है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन योर फॉर्मेट. तो अगर आपने फॉर्मेट भी सही से लिख दिया यू विल गेट 1 मार्क इजीली. एंड जो 2 मार्क्स हैं दैट इज ऑन योर कंटेंट. अगर आपने कंटेंट बढ़िया लिख दी, जैसे यहाँ पर जो आप चीजें लिखेंगे वो आपने प्रॉपर लिख दी तो आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, ठीक है. बाकी प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग, ये बॉक्स बनाया कि नहीं, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दैट. बट ये 5 to 10 मार्क्स का आता है. तो इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि नोटिस राइटिंग कैसे करते एकदम बढ़िया तरीके से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट देखेंगे. सबसे ऊपर नोटिस राइटिंग में क्या आता है, सबसे पहले यू हैव टू राइट नेम ऑफ द स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन और एनी इंस्टीट्यूशन. तो सबसे ऊपर आता है किस चीज का नाम, स्कूल का, ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का. या तो ये आपके क्वेश्चन में मेंशन हो सकता है या तो आप सिंपली XYZ स्कूल, XYZ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करके आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है. ऑल्सो कॉमा डाल के यू हैव टू राइट द प्लेस. प्लेस कैसे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पेपर में दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल DPS स्कूल. कहाँ का दिया है, दिल्ली का, ठीक है. सो दिल्ली का जो है DPS स्कूल दिया हुआ है, ये आप सबसे ऊपर लिखेंगे. अगर यू नो आपको क्वेश्चन में मेंशन है, नहीं है तो यू कैन राइट XYZ स्कूल या जो भी कॉमा प्लेस, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे ऊपर यही लिखना है, ठीक है. उसके बाद लीव अ लाइन एंड बोल्ड लेटर्स में यू हैव टू राइट नोटिस. आप ऐसे नोटिस लिखेंगे, ठीक है. बोल्ड लेटर्स में पूरे कैपिटल्स में आप लिखेंगे नोटिस. देन लीव अ लाइन, और इट इज नॉट नेसेसरी टू लीव अ लाइन आफ्टर दिस, बट कम टू द वेरी लेफ्ट कॉर्नर एंड आपको यहाँ पर क्या लिखनी है, आपको यहाँ पर लिखनी है डेट. और हम डेट कैसे लिखेंगे, आपको डेट ऐसे नहीं लिखनी जैसे मैंने ऊपर लिखी है, बिल्कुल ऐसे आपको डेट नहीं लिखनी है, ठीक है. आपको कैसे डेट लिखनी है, प्रॉपर फुल डेट लिखनी है आपको. फॉर एग्जांपल आज है 16 जुलाई 2025. सो आपको ऐसे पूरी डेट लिखनी है, ठीक है. देन यू हैव टू लीव अ लाइन आफ्टर दिस, ठीक है. लीव अ लाइन, ठीक है. एंड आप मिडिल में आएंगे, एकदम सेंटर में आएंगे और आपको सेंटर में लिखना है टाइटल. नाउ जो टाइटल होगा नोटिस का, ये फॉर श्योरली आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है. टाइटल क्या हो सकता है, जैसे नोटिस जो है आपका किस चीज पे हो सकता है, किसी ब्लड डोनेशन कैंप पर हो सकता है. नोटिस क्या होता है, नोटिस जो होता है ये सिंपली, अगर सिंपल हम भाषा में समझे तो इट इज टू इन्फॉर्म, राइट. इट इज टू इन्फॉर्म समथिंग और मेक अ फॉर्मल अनाउंसमेंट. तो अगर मेरे स्कूल में फॉर एग्जाम्पल ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, राइट, तो अब मैं इसको कैसे इन्फॉर्म करूंगी अपने बच्चों को, उसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट कैसे करूंगी, तो ये आपके टाइटल में आएगा कि हमारा स्कूल जो है क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है. या तो कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर सकता है, या तो कोई क्विज हो सकता है, या आपकी जो सोसाइटी है आप उसमें कोई यू नो ब्लड डोनेशन कैंप या ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज हो सकता है. सो आप टाइटल में जो है वो यही लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे जो भी आपका टाइटल होगा, ये दिस विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन, ठीक है. उसके बाद यू हैव टू लीव अ लाइन. एंड अब हमारी आती है बॉडी, कि क्या कंटेंट लिखेंगे आप, ठीक है. इस वाले पार्ट को हम कहते हैं बॉडी. टाइटल के बाद यू हैव टू लीव अ लाइन एंड उसके बाद आपकी आती है बॉडी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे, सो सबसे पहले आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बॉडी. आप स्टार्ट कर सकते हैं दिस इज टू इन्फॉर्म. या तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, या तो यू कैन राइट ऑल द स्टूडेंट्स. अगर आप किसी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या इंस्टीट्यूशन में, यू कैन राइट ऑल द स्टूडेंट्स. या आप कहीं के रेजिडेंट हैं, किसी कॉलोनी, किसी सोसाइटी के, तो आप ऐसे लिख सकते हैं रेजिडेंट्स. ऑल द स्टूडेंट्स और रेजिडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड.
सो आप ये दो तरीके से अपना नोटिस स्टार्ट कर सकते हैं. दिस इज टू इन्फॉर्म या ऑल द स्टूडेंट्स और रेजिडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट डैश क्या है यहाँ पर, जो आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, प्लेस है, स्कूल है, कि कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है. ठीक है, क्या ऑर्गेनाइज करवा रहा है, ये सब आपको लिखना है यहाँ पर. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने स्कूल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया XYZ स्कूल. सो अब दिस इज टू इन्फॉर्म दैट XYZ स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ. नाउ यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि वो क्या ऑर्गेनाइज करवाने जा रहा है. सेम आपका जो है यहाँ पर टाइटल आ जाएगा. ठीक है, वापस से आप क्या लिख देंगे, टाइटल लिख देंगे. सो दिस इज टू इन्फॉर्म, yeah, all the students or residents are hereby informed that XYZ school is going to organize your title. For example, मैंने अभी ले लिया blood donation camp. Example ले रही हूं मैं blood donation camp. ठीक है, सो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे XYZ स्कूल में जो है एक ब्लड डोनेशन कैंप हम ऑर्गेनाइज हो रहा है और ये हमें क्या करना है, बच्चों को इन्फॉर्म करना है. ठीक है, ऑन आप आगे आप लिखेंगे, ऑन आपको लिखनी है डेट, जो डेट को आप ऑर्गेनाइज करोगे आप प्रॉपर डेट लिखेंगे, इसी फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है. डेट के बाद एट आपको टाइम लिखना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल 9 AM. ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हमने ले लिया डेट, हम ले लेते हैं, लेट्स टेक 20th जुलाई 2025. सो ये हमने डेट लिख दी, उसके बाद हमने डेट टाइम ये सब पूरा लिखना है. आप डे भी लिख सकते हैं डेट के साथ. ठीक है, तो आपको डेट टाइम और वेन्यू देना है आगे. ठीक है, कि कहाँ पर आपका ऑर्गेनाइज होगा ये. ठीक है, आपका ब्लड डोनेशन कैंप हम कहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस कैन बी ऑर्गेनाइज इन अ स्कूल ऑडिटोरियम, राइट. तो हमारा जो है blood donation camp will be organized on 20th July 2025 at 9 AM in the school auditorium. ठीक है, इसके बाद full stop डाल के you will start. Those students who are interested can contact the undersigned. या तो आप ये लिख सकते हैं can contact the undersigned, या you can write for more details contact. तो अब जो नोटिस, जो इंस्टीट्यूशन या जो इंसान जो है वो ये जारी कर रहा है नोटिस, आप उसको कांटेक्ट करेंगे, राइट. तो आप लिखेंगे दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड कैन कांटेक्ट द अंडरसाइंड, और फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कांटेक्ट. नीचे लास्ट में आपका आ जाएगा नाम. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नाम लेते हैं रिया, हाइपोथेटिकली रिया जो है, आप लोग को नीचे इसके लिखना है पोस्ट या पोजीशन. फॉर एग्जांपल शी इज द हेड गर्ल ऑफ XYZ स्कूल, राइट. सो आपको नीचे लिख देना है रिया, फिर नीचे आपको ब्रैकेट्स में लिख देना है हेड गर्ल. नाउ साइन करना इज ऑप्शनल. आप यहाँ पर नीचे अपना सिग्नेचर भी कर सकते हैं. मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ कि आप अपना साइन भी कर सकते हैं. नेम, पोजीशन, पोस्ट, पोजीशन और पोस्ट के नीचे आप साइन भी कर सकते हैं. दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल. ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया पूरा फॉर्मेट. एक बार जल्दी से कर लेते हैं रिवाइज. सबसे पहले आपका आएगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नीचे नोटिस जाएगा. टू द लेफ्ट कॉर्नर यू विल राइट द डेट, एक लाइन छोड़ के यू राइट द टाइटल. उसके बाद आपकी बॉडी शुरू होगी. फॉर एग्जाम्पल दिस इज टू इन्फॉर्म दैट XYZ school is going to organize a blood donation camp on 20th July 2025 at 9 AM in the school auditorium. Those students who are interested can contact the undersigned, Ria, head girl, or you can do the signature. So this is the proper format of notice writing. Now let's solve some examples. Okay guys, so अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नोटिस राइटिंग पे एक एग्जाम्पल. सो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन विजिबल हो जाएगा. आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन फॉर यू. यू आर राधिका शर्मा, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल. तो राधिका शर्मा नाम आ गया है, आप कौन हैं, आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं आपके स्कूल के. तो यहाँ पे स्कूल मेंशन नहीं है क्वेश्चन में. योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन. ठीक है, हमें टाइटल भी मिल गया कि क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम, पेंटिंग कॉम्पिटिशन. राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स. सो नोटिस बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है और 50 वर्ड्स में मैक्सिमम होता है. तो यहाँ पे मेंशन भी है कि अंडर 50 वर्ड्स यू हैव टू राइट द नोटिस
and mention the date, time, venue and also the last date to register. So let's solve this question. So सबसे पहले नोटिस में क्या करना है, ये बॉक्स बना देना है. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है दैट आई मिस्ड आउट, कि नोटिस राइटिंग विल ऑलवेज बी इन अ बॉक्स. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. सो हमारा हमें स्कूल नहीं दिया हुआ है, इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं दिया हुआ है. सो हम हाइपोथेटिकली ले लेते हैं XYZ स्कूल. ठीक है, प्लेस नहीं दी हुई है, सो लेट्स जस्ट अज्यूम दिल्ली. ठीक है, आपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिख दिया है. नीचे आपको लिखना है बोल्ड लेटर्स में नोटिस. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, विल कम टू द लेफ्ट कॉर्नर एंड हम एक लाइन छोड़ के लिखेंगे डेट. ठीक है, आपको ऐसे डेट नहीं लिखना है. ठीक है, सो रिमेंबर दैट, हम ऐसे डेट लिखेंगे. ठीक है, ये आपने डेट लिख दी. उसके बाद एक लाइन छोड़ के यू हैव टू राइट द टाइटल. क्या है टाइटल, पेंटिंग कंपटीशन. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग पेंटिंग कंपटीशन. एग्जाम्पल में है ना, पेंटिंग कंपटीशन. ठीक है, ये आप लिख देंगे. इसके बाद लेट्स स्टार्ट. यू हैव टू राइट दिस इज टू इन्फॉर्म. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th to 12th that our school is organizing a, टाइटल लिख देना है पेंटिंग कंपटीशन. अब आपको डेट, टाइम, वेन्यू लिखना है. ऑन, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल डेट 20th July 2025. ऑन कहाँ पे, this is to inform the students of class 6 to 12 that our school is organizing a painting competition on 20th July 2025 from 8 AM. ये भी आपको डिटेल बना लेनी है अपने हिसाब से. 8 AM to for example 10 AM in the school library. Let's take library. ठीक है, so this is to inform. ये आपने लिख दिया पूरा, पेंटिंग कंपटीशन on 20th July from 8 AM to 10 AM in the school library. अब आप क्या लिखेंगे, those students who are interested can give their names. अब हमें लास्ट डेट टू रजिस्टर भी मेंशन करनी है. सो यू हैव टू राइट गिव देयर नेम्स लेटेस्ट बाय, हम लोग लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट डाल देते हैं 18 जुलाई 2025 टू द अंडरसाइंड. ठीक है, अगर यहाँ पर आपको आगे फर्दर मेंशन कर दें डिटेल्स क्या होंगी कंपटीशन की, तो आप आगे ये भी मेंशन कर सकते हैं दैट ऑल द मटेरियल ऑफ द पेंटिंग विल बी गिवन बाय द स्कूल ओनली. यू हैव टू ब्रिंग दिस एंड दैट. आप अगर चाहें तो ये मेंशन कर सकते हैं. और अगर आपके वर्ड्स पूरे हो गए हैं, आपको कंप्लीट लग रहा है, तो आप इतना भी लिख सकते हैं दैट दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड कैन गिव देयर नेम्स लेटेस्ट बाय, हमने लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट डाल दी, टू द अंडरसाइंड. ठीक है, अब हमारा नाम क्या है यहाँ पे, राधिका शर्मा. और आप क्या हैं, आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं, राइट. आप क्या हैं, कल्चरल सेक्रेटरी. आप नीचे साइन भी कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली ऑप्शनल. सो ये आपका प्रॉपर आपका फॉर्मेट हो गया, एग्जाम्पल हो गया. इसको आपको बॉक्स में बनाना है. ऐसे ही
फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रही है, फॉर एग्जाम्पल योर हिस्ट्री क्लब, तो अगर पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करिए आपकी हिस्ट्री क्लब, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है XYZ स्कूल दिल्ली, नोटिस से पहले आपका आ जाएगा हिस्ट्री क्लब, ठीक है, कि आप उसका उस स्कूल का हिस्ट्री क्लब ऑर्गेनाइज कर रहा है, फिर यहाँ पर आपको लिखना है नोटिस, ठीक है, ऐसे. सो दिस इज द प्रॉपर वे. सो आई होप you have enjoyed this video and you have learned कि कैसे notice writing करते हैं. And that's it for today. Thank you so much.